Good morning everyone. Welcome my channel गायत्री एकेडमी शोभनी। आइए इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का प्रयास करें। आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो दे सकें। और एक सूचना देना चाहूँगा आप लोगों को कि जल्द ही क्लास 12th के मैथ को हम चालू करने वाले हैं इसी चैनल पर, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 12th के छात्र जो होंगे आप अपने आसपास के मित्रों को भी बोलें सब्सक्राइब करें, ताकि हम 12th के मैथ को जब चालू करें तो आप आसानी से मैथ पढ़ सकें। तो देखें यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी न्यून कोण हो, यहाँ cos A इक्वल टू cos B। तो दिखाए कि कोण A इक्वल टू कोण B। न्यून कोण अर्थात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो एक्यूट एंगल जो है, ये कोण A और कोण B एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम एंगल वाले जो है वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो हम चले यहाँ प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस प्रश्न के लिए दो त्रिभुज ड्रॉ कर लें। सुविधा के लिए आप सिंगल त्रिभुज से भी बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर C दें, यहाँ B दें, यहाँ A दें, यहाँ C, B और A, इस तरह से। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है cos A बराबर cos B। तो हमने इस ट्रायंगल से cos A का मान ज्ञात किया। cos A, इसके सामने की जो भुजा है वो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो हम डायरेक्ट लिखें BC cos A PB बाय H, तो AC बाय AB। और cos B, इसके सामने की भुजा B और ये H, इसके सामने की जो भुजा है वो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये आपका H हो गया। तो ये B, इसके लिए क्या होगा B बाय H, तो BC बाय AB कैंसल, तो बच गया AC इक्वल टू BC। अब AC और BC दोनों एक ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक ही त्रिभुज है, लेकिन हम ड्रॉ किए अलग अलग। तो इस देखें तो एक ही त्रिभुज में देखें कि AC और BC दोनों एक ही त्रिभुज की जो साइड है, भुजा है, ये दोनों इक्वल है, आगे बराबर आगे। तो ये दोनों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो है दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये भुजा के सामने की जो एंगल है ये, और ये भुजा के सामने के जो एंगल है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC के सामने की भुजा ये है, तो कोण B इक्वल टू BC की सामने की जो भुजा है ये, तो इसके सामने की कोण A। यही हमको प्रूव करना था। प्रूफ यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होने पर देखिए 7 नंबर प्रश्न है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा नंबर में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें कि ये दिया हुआ है आपको। ये नंबर 1 और नंबर 2 में जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मान को हम ज्ञात करेंगे। तो देखें सबसे पहले देखें कि cot थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया। तो हम देखें cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब cot हम जानते हैं क्या, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो cot का हमने tan का बताया P/B, तो इसका क्या, cot का क्या होगा B/P। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखें B/P बराबर K माना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। तो
तुलना करेंगे जब हीट एंड ट्रायल मेथड एक होता है, उसके अनुसार हम लोग तुलना करते हैं, तो इसका डायरेक्टली आ जाता है कि B इक्वल टू 7K एंड P इक्वल टू 8K, इस तरह से। तो B निकल गया। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे अपने मन से, और ABC हम मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। अब B इसके सामने की भुजा ये P हो गई, ये 8K, और ये B इक्वल टू 7K। अब H को ज्ञात करना है हमको, ये H स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको सूत्र बताया था, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा निकालना है, तो P का जो मान है वो 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। देयरफॉर H स्क्वायर 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, देन H स्क्वायर इक्वल टू 64 और 90 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 9 4 13, 6 4 10, 1 11 केस। इस तरह से आगे हम चलें। H इक्वल टू निकल गया आपका रूट अंडर 113K, रूट अंडर 113K। अब हम चले, तो हमारा निकालना क्या, साइन थीटा का मान निकालना है। हम पहला नंबर हिसाब को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर हिसाब जो है वो बता रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम जाने कि साइन और कॉस का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा इसे। तो चले सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर चलते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब साइन थीटा और कॉस थीटा इसको समीकरण 1 मान ले। अब लिखें साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बाय H। तो P की जो वैल्यू है 8K और H की जो रूट अंडर 130K, और कॉस थीटा का जो होगा B बाय H। तो B की जो वैल्यू है 7K और रूट अंडर 113K, K की कैंसिल। तो ये B की कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन फर्स्ट में कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात दे देंगे यहाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का जो मान है 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बाय कॉस थीटा का जो मान है 1 माइनस रूट अंडर 7 बाय 113 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम आगे की ओर चलें, तो निकल जाएगा 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 64 बाय 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 100। इस तरह से हम आगे की ओर जाएंगे, तो लिख सकते हैं हम 113 माइनस 64 बाय 113 बाय 113 माइनस 49 बाय 113, ये कैंसल। इस तरह से हम आगे की ओर जाएं, माइनस करें तो 13 में से 4 गया 9, बच गया 10, 4 यहाँ 4 6। ये आपका पहला आंसर हुआ फर्स्ट का। दूसरा का कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कॉट थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देयरफॉर कॉट थीटा बराबर B बाय H।
सॉरी बी बाय पी का होल स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट दे दें तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर बी बाय पी, बी का मान जो है वो कितना है 7k और p का जो मान है 8k, इसका होल स्क्वायर है। के कैंसिल हो गया तो 49/64। दोनों 7 नंबर हिसाब कंप्लीट होता है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग सब कमेंट करें कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, प्लीज यहाँ दोबारा बताने का प्रयास करें। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो आपको समझ में नहीं आता है उसको कई तरीके से बता सकते हैं। आप लोग प्लीज एक बार कमेंट तो करके देखें। तो अगले नंबर हिसाब देखें आप लोग। हिसाब जो है 8 नंबर कर रहे हैं, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हम सबसे पहले जाने कि क्या क्या इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले देखें इसमें टेन और कॉस साइन 3 निष्पत्तियां ऐसे हैं जो हमको जिसकी वैल्यू निकालना है और इसे पुट करना है। तो सबसे पहले कॉट ए से हम ये कॉट ए से टेन कॉस और साइन की जो वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो देखें लिखेंगे प्रश्न जो कह रहा है 3 cot a, यहाँ से बनाना शुरू करें 3 cot a बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं इसको cot a बराबर 4/3। अब यहाँ पर चलें तो इसको हम cot a बराबर क्या जानते हैं, आप लोग जानते क्या है? cot a बराबर आप लोग को बताया गया कि b बाय p। तो देखें इसका जो होता है cot a बराबर क्या लिख सकते हैं b बाय p, यानी बेस बट्टा परपेंडिकुलर। तो यहाँ बराबर 4/3 बराबर k माना, इसको हम ऐसे लिखें। तो यहाँ पर लिखें तो b बराबर 4k और p बराबर 3k। इस तरह से एक ट्रायंगल हो गया। ये b की जो वैल्यू है ये 4k और यहाँ पर b a c कर देते हैं a, यानी इसकी 4k और यहाँ p 3k, तो h निकालना है हमको। यहाँ पर इस तरह से हम h निकालें तो h की जो वैल्यू होगी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बराबर p की जो वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर। ये b हो गया आपका। यहाँ देखें h स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर h इक्वल टू 5k निकल गया आपका। आगे चले हम h की जो वैल्यू ज्ञात हो गई तो सबसे पहले हमको साइन 10 और कॉस साइन का मान ज्ञात करना है। तो हम चले साइन 10 साइन ये सब की वैल्यू को हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। इस ढंग से देखें तो आप साइन 10 जो भी है पहले साइन की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर जो हो रहा है p बाय h। तो p की जो वैल्यू है 3k और h की जो वैल्यू निकली है 5k, यानी 3/5 और cos a का जो है b बाय h, तो 4k बाय 5k, k कैंसिल 4/5 और 10 की वैल्यू निकालनी है 10a बराबर p बाय b, तो हो जाएगा आपका 3k बाय 4k। तो यहाँ पर हो गया 3/4। तो इन सब की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से चलें हमारा जो जांच करना क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जांच। क्या जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपका जांच करना है। तो यहाँ पर देखें 1 LHS लेंगे। LHS इक्वल टू हो गया मेरा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब यहाँ 10 स्क्वायर 10a स्क्वायर को लिख सकते हैं 10a
का होल स्क्वायर, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिखा जाए 1 माइनस जितना 10 का वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो अब आगे की ओर चलें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9/4 अपॉन 1 प्लस 9/4। नेक्स्ट हम आगे की ओर चल रहे हैं, आगे देखें तो हम लिखे 1, इसको लिख सकते हैं 4 को 16 यहाँ लिखना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए 9/16 तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस 9/16 16 प्लस 9/16 16 कैंसल, यहाँ पर हो गया 7/25 ये निकल गए LHS। अब RHS में देखें, यहाँ पर RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos का मान जो है क्या है, हमारा cos का जो वैल्यू है क्या निकल गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की जो वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर। निकालें 16/25 माइनस 9/25, LCM 25, 16 minus 9 is equal to 7/25। Therefore LHS और RHS देखें तो दोनों एक बराबर ही निकला, therefore हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है। ये आपका प्रूफ होता है, ये जांच सही है।